हेलो एवरीवन, वेलकम टुवर्ड्स माय चैनल बंसल्स वर्ड फॉर मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। और आज हम जो यहाँ पे एक स्टडी को डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज कनेक्टेड विद योर प्रोबेबिलिटी पार्ट। ओके, एक बहुत ही अच्छे तरीके का प्रॉब्लम आपके सामने है, इसको चेक करना है, आपने इसको एनालिसिस करना है कि व्हाट हैवन गिवन देयर। लुक, आपको यहाँ पे क्या कहा है, इन अ गेम एंट्री फी इज ₹5। ठीक है, तो आपके पास आपको एंट्री फी जो है वो दिया गया है, एंट्री फीस ₹5। पहले पूरे के पूरे आप यहाँ पे प्रॉब्लम को मैनिपुलेट करके चलो, आपको गिवन क्या है। Now game is all about tossing a coin 3 times। तो आपने एक कॉइन को 3 टाइम थ्रो करना है, कॉइन को आपने 3 टाइम्स थ्रो किया, दैट इज वन थिंग, फाइन। अब यहाँ पे क्या है, इफ 1 और 2 हेड्स शो, अगर वहां पे या तो एक हेड आता है या फिर 2 हेड आता है, दो हेड वहां पे आ रही हैं। व्हाट आई मीन बाय दैट, लुक, मैंने कॉइन को 3 टाइम थ्रो करना है, तो अगर या तो 3 में से किसी एक के ऊपर हेड आ गया या फिर आपके पास 3 में से किसी 2 के ऊपर हेड आ गए, ठीक है, तो इफ 1 और 2 हेड्स शो देन अरुण गेट्स एंट्री फी बैक। तो आपके पास 1 हेड और 2 हेड आने पे, चाहे तो ये हो चाहे ये हो, जो एंट्री फी था ओके ये वापस हो जाएगा, एंट्री फी बैक। अब चेक करते हैं आगे। इफ ही थ्रोज 3 हेड्स ओके ही रिसीव्स डबल एंट्री फी। ओके, अगर उसने 3 हेड थ्रो किए तो उसे जो है एंट्री फी से डबल अमाउंट उसको वापस मिल जाएगा, तो डबल एंट्री फी उससे रिसीव होगी, मतलब ही विल बी गेनिंग इन दैट केस, अदरवाइज ही लूजेस। अब इसका मतलब यहां पे क्या है, अब आपके पास जब आप 3 कॉइन को थ्रो करते हो, या तो उसके ऊपर एक के ऊपर हेड आएगा, तीनों में से किसी एक के ऊपर, या 3 में से किसी 2 के ऊपर, या फिर तीनों में से तीनों के ऊपर हेड आएगा, या हो सकता है कि हेड आए ही ना। ठीक है, मतलब ये नो हेड, अगर उसने 3 बार थ्रो किया और तीनों बार थ्रो करके वहां पे कोई हेड ना आया तो ही विल बी लूजिंग। ओके, ही लूजेस द एंट्री फी, मतलब ही विल नॉट बी गेटिंग एंट्री फी बैक। तो ये पूरे का पूरा प्रॉब्लम अब आपको यहाँ पे दिया गया है। अगर आप इस पूरे सिचुएशन को समझ के चलेंगे तो आपको यहाँ पे लुक, एंट्री फी किसी गेम के लिए क्या 5 है। इफ अ पर्सन इज थ्रोइंग 1 और 2, ओके, आपके पास 1 और 2 हेड उसके पास आते हैं, 3 कॉइन है, 3 कॉइन को थ्रो करके अगर किसी भी एक जगह पे या तो हेड आ जाए या फिर किसी 2 जगह पे हेड आ जाए तो उसको एंट्री फी वहां पे बैक इमीडिएटली, जो उसने पैसा लगाया है उसको वापस मिल जाएगा। अगर वहां पे तीनों के तीनों थ्रो में हेड आ गया तो उसको डबल पैसे मिल जाएंगे, और अगर तीनों के तीनों बार उसने वहां पे टेल थ्रो किया तो उसको कुछ नहीं वापस मिलेगा, जो उसने एंट्री फी दी है वो खत्म वहीं पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, नाउ फॉर टॉसिंग अ कॉइन 3 टाइम फाइंड द फॉलोइंग। अब सबसे पहली बात तो जब आप एक कॉइन को 3 टाइम थ्रो करते हो तो पहले सैंपल स्पेस की बात करते हैं, क्योंकि पहला काम ही वो है, द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द गेम इज। तो अब आपको पता है जब आप कॉइन को 3 टाइम थ्रो करेंगे तो इधर आई विल बी गेटिंग 3 हेड और आई कैन गेट 2 हेड। तो अगर 2 हेड हैं तो ऑब्वियस बात है एक जगह पे टेल आएगा, बट देन इनके पोजीशन रीशफल कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा, इट कैन बी हेड टेल हेड, इट कैन बी टेल हेड हेड। देन ये हो गया मेरे पास यहाँ पे वो केस जहाँ पे 2 हेड आएंगे। उसके बाद व्हेन आई विल बी गेटिंग 1 हेड, तो 1 हेड का मतलब आपके पास 2 बाकी ओकेजन पे वहां पे टेल आया है। अब हेड को फिर रीशफल कर देते हैं, एंड फाइनली इट इज TTH, एंड देन नो हेड। नो हेड मीन वी आर गेटिंग ओनली टेल, हमारे पास वहां पे सिर्फ टेल ही आ रही है, तो ओनली टेल इज ऑब्टेन्ड, दिस इज व्हाट आई कैन से। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये ओवरऑल आउटकम्स हैं फिलहाल के लिए, दीज आर ओवरऑल आउटकम्स, यू मे बी गेटिंग देयर और यू विल बी गेटिंग देयर, फाइन। अब यहाँ पे सुनो, तो ये कितने हैं, कुल मिला के 8 हैं आपके पास, तो आप यहाँ पे क्या कहेंगे, नंबर ऑफ आउटकम्स फॉर द गेम दे हैव बीन इक्वल टू 8, दैट इज वन थिंग, फाइन। अब चलते हैं, द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल लूज एंट्री फी, he loses entry fee। तो एंट्री फी कब लूज करेगा वो, when he is throwing no head। मतलब no head का मतलब क्या है, ये केस। तो आपके पास यहां पे probability that he is losing entry fee is connected with he is getting no head, and no head आने का probability क्या है, 1 out of 8। तो probability will become 1 out of 8। That is how you have to correlate the things. I hope now you are getting your point.
आपने यहाँ पे क्या करके चलना है। फाइन, अब जैसे मैं कहता हूँ प्रोबेबिलिटी दैट ही गेट्स डबल एंट्री फी, तो डबल एंट्री फी कब मिलेगी? डबल एंट्री फी ही विल बी गेटिंग व्हेन ही इज गेटिंग 3 हेड। ऑल टॉसेस प्रोवाइड हेड एवरी टाइम, तो यहाँ पे क्या है? 3 हेड, दैट इज ओनली 1 इवेंट out of 8, तो again the probability turns out to be equal to 1/8. Fine, then the probability that he manages to get entry fee, मतलब उसको अपना एंट्री फी जो उसने पैसा लगाया था वो उसको वापस मिल जाता है, तो उसको वो पैसा वापस कब मिलेगा? when he is throwing either 1 hit or 2 hit, तो 1 hit और 2 hit, मतलब इन 6 में से कुछ भी हो जाए, ठीक है, इनमें से कोई भी सीक्वेंस उसको मिल जाए, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है? इधर ही इज गेटिंग 1 हिट और 2 हिट, तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी? 6 आउट ऑफ व्हाट? 8, तो यहाँ पे क्या आएगा? 6 आउट ऑफ 8 मीन यहाँ पे क्या है? 3/4, यू कैन चेक, एंड 3/4 इज नोवेयर देयर, नन, तो आंसर आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? नन, क्योंकि डेट ऑप्शन इज नोवेयर देयर। देन सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इन ऑल अबव केसेस, तो प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 3 हिट? 1 आउट ऑफ 8। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी गेटिंग 2 हिट? 3 केसेस है यहाँ पे फेवरेबल, तो 3 आउट ऑफ 8। प्रोबेबिलिटी गेटिंग 1 हिट, 3 आउट ऑफ 8, एंड प्रोबेबिलिटी गेटिंग नो हेड मतलब ओनली टेल, तो यहाँ पे क्या है? 1.8। तो इफ यू सम अप ऑल दीज 1/8, 3/8, 3/8, 1/8, that will provide you 8.8, that is equal to 1, तो वो क्या बन जाएगा आपका श्योर इवेंट। तो सम ऑफ प्रोबेबिलिटी, वैसे भी आपके पास क्या होता है, एक एक्सपेरिमेंट के साथ कनेक्टेड जितने भी इवेंट होते हैं उन सब के प्रोबेबिलिटी का जो सम होता है that is always equal to 1, always keep that thing in your mind and that's all you need to do here. Fine, तो ये एक सिंपल जो है कंसेप्चुअल प्रॉब्लम है, लेकिन हाँ इसको कोरिलेट आप लोगों ने खुद करना है, कि जो आपके पास वहाँ पे कोरिलेशन है, ये जो आपके पास यहाँ पे फैक्ट एंड फिगर है, इनको खुद आपने वहाँ पे ऑन द स्पॉट जो है इकट्ठा करके आंसर के फॉर्म में लेके जाना है। होपफुली यू लाइक्ड, तो इफ यू लाइक्ड देन डेफिनेटली लाइक, कमेंट एंड देन डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, अगर आप यहाँ पे इस चैनल पे पहली बार आ रही हैं तो यू कैन वेट फॉर द अपकमिंग वीडियो। थैंक यू।